नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है वर्षा सुंदरी के प्रति। देखते हैं बच्चों, वर्षा सुंदरी के प्रति ये आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्यखंड नीरजा से अवतरित है बच्चों, जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यखंड में वर्षा सुंदरी के प्रति के रूप में संकलित है। यह शीर्षक के रूप में संकलित है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने वर्षा का मानवीकरण करते हुए एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। इन्हीं पंक्तियों का बच्चों प्रसंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा टफ वर्ड। केश पास, केश मतलब बाल बच्चों, पास मतलब जाल, रजत धार चांदी की धारा। रजत मतलब क्या होता है बच्चों? चांदी की धारा। तो अभी आगे, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने वर्षा रूपी सुंदरी को इंकित करके कहा है, यह वर्षा रूपी सुंदरी का मानवीकरण करते हुए कहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केश जाल, केश पास है, तेरा जो केश जाल है वो बादलों के समान श्यामल श्यामल है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, बादलों के समान श्यामल श्यामल है। तेरा श्याम और कोमल केश जाल यानी काले काले कोमल बालों का जो जाल है वह सुगंध से युक्त होकर लहरा रहा है। नभ गंगा की रजत धार, धोआई क्या इन्हें रात। ठीक है बच्चों, आगे इसमें महादेवी वर्मा जी फिर प्रश्न करते हुए कहती हैं वर्षा सुंदरी से कि नभ गंगा आकाश रूपी गंगा, रजत धार जैसे चांदी की धारा। ठीक है बच्चों, तो आगे महादेवी वर्मा जी वर्षा सुंदरी से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तू इन केशों को रात्रि के समय चांदी रूपी धारा यानी रजत धार से युक्त आकाश गंगा में धोकर आई है? कंपित है तेरे सजल अंग, कंपित मतलब कांपना सिहरना, सजल मतलब जल में डूबे हुए, तेरे जो जल में डूबे हुए अंग है या जल से भीगा हुआ जो तेरा अंग है वो कंपन कर रहा है, सिहर रहा है। देख बच्चों, जैसे तेरा शरीर उस महिला के शरीर के समान सिहर रहा है जो अभी अभी स्नान करके आई हो। ठीक, भीगी अलकों के, कंपित है तेरा सजल अंग, सिहरा सा तन है सद स्नात, और भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, रूपस तेरा घन पास। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तेरी भीगी हुई अलकों के छोरों से, चोटियों के छोरों से जल की बूंदें प्रसन्नता के साथ नृत्य करती हुई टपक रही हैं, और रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का समूह बहुत आकर्षक लग रहा है। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। सौरभ भीना झीना गीला। सबसे पहले बच्चों देखते हैं, जैसे इसमें अर्थ, सौरभ मतलब सुगंधित, भीना मतलब भरा हुआ, झीना मतलब बारीक जिसमें इस पार से उस पार देखा जा सके हल्का, मृदु मतलब कोमल, गीला मतलब जिसमें हल्का जल मिला हुआ हो, अंजन सा, अंजन मतलब काजल को कहा जाता है। ठीक है, सुरमा जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा हुआ महीन गीला और कोमल सूरमे जैसा, सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, लिपटा हुआ है, क्या लिपटा हुआ है? सुरमे जैसा, काला काला रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। ये काले काले बादल ऐसे लगते हैं जैसे वर्षा सुंदरी के सुगंधित महीन गीले और कोमल वस्त्र हों। चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। आगे महादेवी जी वर्मा जी कहती हैं कि तुम्हारे चंचल आंचल से राह में जुगनी रूपी सुवर्ण के फूल निरंतर झरझर करते झर रहे हैं। तेरा उज्ज्वल चितवन विलास दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास और रूपस तेरा घन केश पास।
आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम्हारा उज्ज्वल चितवन विलास अर्थात तुम्हारी विद्युत रूपी उज्ज्वल दृष्टि ऐसी लगती है जैसे दूर दूर तक दीपावली के जलते दीपकों की कतार दिखाई देती है। रूपस तेरा घन केस पास, आगे कहती है महादेवी वर्मा जी की हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे रूप संपन्न वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केस पास लहरा रहा है। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज बहार। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, उच्छ्वसित मतलब लंबी लंबी सांसें लेना, वक्ष पर चंचल है, तो जब लंबी सांसें ली जाती हैं तो वक्ष चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कह रही हैं कवि कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, दीर्घ श्वास के कारण तेरा वक्ष स्थल कंपित सा हो रहा है, जिसके कारण बकपातों का अरविंद हार, बक मतलब बगुले, अरविंद मतलब कमल, हार मतलब माला, कि जिसके कारण बगुलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की माला चंचल सी प्रतीत हो रही है। तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बहार, और तेरी जो निश्वासें हैं मतलब सुगंधित जो सांस है जो ली जा रही है, कि आगे कह रही हैं कि तेरी सुगंधित सांस जब पृथ्वी को स्पर्श करती है तो वे मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है। ठीक है बच्चों, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तो वे मलय पर्वत के सुगंधित हवा बन जाती हैं और चारों ओर के वातावरण को सुगंध से परिपूर्ण कर देती हैं। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। केकी मतलब मोर कह सकते हैं, मोर होता है बच्चों, और नुपुर मतलब पायल। ठीक है बच्चों, तो आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर जब मोर की ध्वनि अपनी आवाज़ में जब चिल्लाते हैं, ध्वनि करते हैं, तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हों। जगती जगती की मूक प्यास, और उन घुंघरुओं की आवाज़ को सुन करके इस संसार की जो मूक प्यास है, मौन प्यास है, बहुत समय से जो दबी हुई प्यास है, वो इन घुंघरुओं की ध्वनि को सुन करके जो मौन पिपासा है वो भी जागृत हो जाती है। रूपस तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केस जाल काले काले बादलों के समान है। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, अझुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। ठीक है बच्चों, देखिए प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, जो हमारे सामने इस समय पंक्तियां लिखी हुई हैं, इसमें महादेवी वर्मा जी ने बताया है, तुलना की है, नीचे तक हमको देखना पड़ेगा। दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केस पास। तो देखिए अंत में लिखा यह तेरा शिशु जग है उदास, कि यह पूरा जो जग है तेरे शिशु के समान है, और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे से प्रेम करती उसी प्रकार से तू भी जग रूपी शिशु से प्रेम कर। अब देखिए बच्चों, ऊपर से समझ में आएगा, स्निग्ध मतलब होता है बच्चों चिकनी। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कहती क्या है महादेवी वर्मा जी कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, अपनी स्निग्ध यानी चिकनी लटों बालों से, अर्थात काले काले बादल रूपी लटों से जग रूपी शिशु का शरीर ढक दो, यानी कि पूरा का पूरा अपने केसों से पूरे संसार को ढक लो, यानी चारों ओर काले बादल छा जाओ, ढक दो, इसे अपनी विशाल रोमांचित गोद में भर लो। जब चारों ओर से काली घटाओं से जग ढक जाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे विशाल भुजाओं के अंदर ये समा गया हो। नीचे की ओर झुको, अब नीचे की ओर वर्षा के रूप में आगे बढ़ो, आसमान से जमीन की ओर आओ और मुस्कुराहट भरे ठंडे चुंबन से संसार के मस्तक अर्थात पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे उठे पर्वत आदि को ऐसे चूम लो जैसे माँ अपने बच्चों के कोमल मस्तक को चूम लेती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कुछ नीचे से और फिर ऊपर की पंक्तियाँ ली गई कि जिस प्रकार से माँ अपने छोटे बच्चों को दुलराती है, उसी प्रकार से हे वर्षा सुंदरी, अपने केसों में, बादल रूपी केसों में पूरे जगत को ढक लो और इस प्रकार से प्रेम करो जैसे माँ अपने छोटे बच्चों से प्रेम करती है। रूपस तेरा घन
केश पास। फिर आगे कहती है महादेवी वर्मा जी कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, इस प्रकार से तुम्हारे घने घने केस, जो घने घने बाल हैं, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं या लहरा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।